हाय गाइस, मैं हूं ममता गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल टाइम स्पेंड विद फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया है, इन वीडियोस के चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जो भी है फैमिली से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड जो भी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली मदर, तो उन पे ही डिस्कस करना चाहूंगी। तो अगर आपको किसी भी एंगल से मेरा ये वीडियोस आपको किसी भी एंगल से लगे कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल हैं या फिर आपके फ्यूचर में कुछ काम आने वाले हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि सिबलिंग्स क्यों जरूरी हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है सिबलिंग्स की लाइफ में। तो बट अगर देखा जाए जहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिबलिंग्स। जो बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता है और फिर बाद में कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं फैमिली मेंबर्स, स्पेशली मदर्स, बिकॉज बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और वो कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि छोटी सी उनकी रिक्वायरमेंट होती है और वो किसी भी छोटी सी चीज पे लड़ना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स होता है, बहुत बार होता है, मैं तो डेली बेसिस पे ये चीजें फेस करती हूँ। बट बिल्कुल भी घबराइए मत। ये जो लड़ाई झगड़ा है, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है बच्चों के बीच में, वो आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो इनमें जैसे चार जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहला जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कई बार देखा है कि कई बार जो बच्चे बहुत कम बोलते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं या फिर जो भी जो सजेशन देते हैं बोलते हैं कि लाइक इसको अगर दूसरे बच्चों के साथ में रखा जाए या फिर स्कूल जाने लगेगा तो इसकी कम्युनिकेशन या फिर ये बोलना शुरू कर देगा, राइट। जब बच्चे होते हैं घर में, कई सारे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो छोटे वाला होता है जो कम बोलता है या फिर, तो उस टाइम पे वो अपने से बड़े भाई बहन को फॉलो करता है, कॉपी करता है कि उसने कैसे क्विक आंसर किया, कैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नया वर्ड यूज किया, तो उसको वो बहुत ही फास्टली ग्रैब करते हैं और नेक्स्ट कन्वर्जेशन में यूज करते हैं। तो इससे क्या है ना, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल डे बाय डे इंप्रूव होती जाती है। सेकेंड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें जब बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं तो वो अपने आप ही उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स होता है जैसे जो बड़ा भाई बहन है वो कोई भी प्रॉब्लम है या कोई काम है वो खुद से जैसे भी करने की कोशिश कर रहा है, छोटा भाई बहन उसको देख के वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। तो इससे बच्चों में अपने आप से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है। थर्ड पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट स्किल। सोशल डेवलपमेंट स्किल में आपके आते हैं लाइक निगोशिएशन, कंप्रोमाइज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। इसमें निगोशिएशन करना सीख जाते हैं बच्चे। जब कई बार होता है कि एक ही, भले ही हम कितने भी टॉयज कितने भी फैसिलिटीज ला के दे दे बच्चों को, लेकिन उनको कई बार देखा होगा कि वो एक बोतल के छोटे से ढक्कन पे या किसी छोटी सी प्लेट या चम्मच पे उसी पे ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, बच्चों में आपस में फिर देखेंगे कि डिस्कशन मतलब वो निगोशिएट करते हैं कि नहीं पहले मैं लूंगा या पहले तुम लो, बाद में तुम लो। इस वजह से इस तरह से वो अपनी टर्न का वेट करना सीख जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा निगोशिएशन, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अब मुझे मिला है तो दूसरे वाला भी उस, मतलब एक बच्चे को जब मिलते है कोई चीज एज ए अप्रिशिएशन कह लो, तो दूसरा बच्चा भी वो काम को ट्राई करता है, ठीक है। तो इससे क्या है, उस बच्चों में निगोशिएशन स्किल डेवलप होती है, कंप्रोमाइज करना आता है, क्योंकि जब बच्चा अकेला होता है, घर में होता है, तो उसको कहीं पे भी कंप्रोमाइज करने का की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। तो थोड़ा सा भी वो अगर कुछ भी उसको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे फटाफट वो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा बाहर लेके जाते हैं, हम जरूरी नहीं कि हर जगह वो हर फैसिलिटीज उसके लिए अवेलेबल रहे, तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रैंकी हो जाता है और बच्चा बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता है। लेकिन जब घर में कई सारे बच्चे होते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली उनमें कंप्रोमाइज करने का, बिकॉज होता है ना समटाइम्स कि छोटा भाई है इसको दे दो, चलो वो खेल लेगा, उसके बाद में तुम्हारी टर्न आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों में ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज करने का जो है पेशेंस आ जाता है। इसके अलावा जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना वो खुद ही हैंडल करने लग जाते हैं। इनिशियली पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है या किसी बड़े फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व होना पड़ता है, बट बाद में क्या है वो खुद ब खुद उन चीजों को मैनेज करना सीख जाते हैं।
लास्ट पॉइंट पे आना चाहूंगी मैं, जैसे जब लड़ाई झगड़ा होता है उसके बाद जो, जब झगड़ा सोल्व हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो बच्चों में बॉन्ड बनता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्यारा होता है। क्योंकि कई बार लड़ाई झगड़ा करने के बाद में उस टाइम पे लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को कि मैं इसको मार दूं, या मतलब इसकी चीज छीन लूं, या इससे बात नहीं करूंगा, या ये गंदा है। बट जैसे ही थोड़ी देर बाद उनको ऑटोमेटिकली ये चीज रियलाइज होता है कि उसके बिना मन नहीं लग रहा है, या फिर उससे बात किए बिना नहीं रहा जा रहा है। एक टाइम के बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनको ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ में आ जाती है कि बिना भाई बहन के, या फिर बिना, विदाउट फैमिली मेंबर लाइफ इतनी इजी नहीं है, या फिर हमारा मतलब एक सोशल नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। इसी टॉपिक के साथ मैं ये पॉइंट अपना यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं डालूंगी कुछ रिलेटेबल, जिससे कि हमें डेली लाइफ में हेल्प मिल सके। तब तक के धन्यवाद।